हम लोग एरर की नेक्स्ट क्लास और हेडिंग हो जाएगी आपकी कॉम्बिनेशन। और पहला कॉम्बिनेशन होगा एडिशन। तो समझा, सिंपल बात करने जा रहे हैं कि एडिशन में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इफ डेल्टा एक्स इज द एरर in the measured value x, इसी तरीके से अगर डेल्टा y, अब एडिशन की बात हो तो कम से कम दो चीज़ें तो होंगी, तो मैं यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ y। ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास कोई चीज़ है जिसको हम लोग कहेंगे z और वहाँ पे हमको फॉर्मूला x प्लस वाई। एडिशन की बात हो गई, हमें जोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। सिंपल सी बात बोले, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। अगर एरर को तुमने नहीं देखा, नज़रअंदाज कर दो, तो ऐसे लिख दो। और कहीं तुम चाहते हो कि नहीं, हम चाहते हैं कि एरर भी लिखें, एरर को पता लगा, रिजल्ट मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से, तो चलिए फिर उसके लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें एक्स थोड़ी लिखना पड़ेगा, हमें एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, हमें ये। फिर और क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। जरा देखिए ध्यान से, प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट हो है। प्लस माइनस अब रहते ही, अभी आपने पिछली क्लास में देखा था कि ऐसा हुआ था। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग शायद पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बोल देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 10 प्लस माइनस 2। मैंने पिछली बार भी यही एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल मैं हमेशा लिखता हूँ, थोड़ा इजी होता है। भाई एक रिजल्ट निकल के आया f इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 12, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ध्यान से देखें तो 8, यानी 11 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, और वो तो आपने 8 निकाली। लेकिन और भी सब वैल्यूज हो सकती है, यानी आपकी जो रेंज है वो 8 से लेके 12 के बीच में। इस तरह यहाँ पे x प्लस, इसका मतलब है। चलिए अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। एक चीज तो मैं आपके दिमाग में आ रही हूँ कि अगर मैं इस वाले टर्म को, ये वाला x और ये वाला y, मैं जोड़ दूँ x प्लस y, और फिर यहाँ पे मैं कर दूँ प्लस माइनस डेल्टा x, फिर यहाँ पे कर दूँ प्लस माइनस डेल्टा y, और फिर यहाँ पे लिखूँ z की जगह क्या लिखूँ मैं, x प्लस वाई लिखूँ। बहुत से मेथड, मैथ्स है, प्लेंटी ऑफ मेथड्स आर देयर टू एक्सप्लेन। तो आप आराम से ये वाला टर्म तो मैं टिक कर दे रहा हूँ, इस वाले टर्म को आप आराम से क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ बचेगी, वो ये मैं यार राइट में कुछ लिखने जा रहा हूँ। अब आपके पास बचेगा क्या, बस ये पूरा टर्म बचा, ये प्लस कितने ऑप्शन हैं आपके पास। फोर्थ ऑप्शंस क्या मतलब है, जरा देखिए। मैं इस ऑप्शन को, इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, लिखा प्लस, डेल्टा एक्स लिखा, प्लस डेल्टा वाई। अब की बार मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस लूँगा और यहाँ पे प्लस लूँगा, फिर मैं आगे करूँगा, फिर अब की बार यहाँ प्लस लूँगा और यहाँ माइनस लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लूँ बताइए, क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये लिख सकता हूँ ऐसे। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू है प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लिखा भी हुआ। और इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ मैं माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। जैसे यहाँ पे हमने रिजल्ट को 10 प्लस माइनस 2 लिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, देखा से इतनी बात समझ, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये रेंज पता चले, यानी रेंज कौन सी वैल्यू डिसाइड करेगी, यानी यहाँ पे ये जो चीज़ आती है, ये क्या डिसाइड करती है,
रेंज। और वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के ऊपर कितनी वैल्यू जा सनी, ये हमारा, ये तुम्हारा, ये आपका 10 है। वो कितना ऊपर कितना नीचे जा सकती है वो ये बताता है। एरर क्या होता है, यही एरर। अभी तक जो एरर पढ़ रहे थे वो एक सिंपल एनालिटिकल तरीका था सिर्फ। हाँ एरर, ये एरर, प्रिकॉशंस आप पढ़ते थे, ये प्रिकॉशंस लो, वो प्रिकॉशंस, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, ये फर्स्ट पार्ट। जैसे आपने बात पता किया था सिस्टमैटिक है, तो सिस्टमैटिक नाम तो सिस्टमैटिक है, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं, थ्योरेटिकल एनालिसिस। यहाँ पे आपका मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकली आप किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो आप हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए था इस चीज़ से महंगी बहुत बेटर तरीके से। जैसे मान लीजिए हमको दे रखा है क्वेश्चन 100 प्लस माइनस 3 ओम और फिर 300 प्लस माइनस 2। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अब पहले क्वेश्चन का मतलब क्या आप बताइए। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 203 से कहाँ तक चलेगी, 197। ये रेंज है इसकी। और इसकी क्या रेंज है, इसकी रेंज अगर आप देखो तो 302 से लेके 298 के बीच में लाई करेगी, ये इसकी रेंज है। रेंज बताइए। लेकिन अब आपसे ये बोला जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्या करोगे, फॉर्मूला होता है R = R1 प्लस, सबसे पहले R = R1 प्लस R2। सिंपल तरीका बताएं, सिंपल तरीका। पहले तो आप, ये तो आपने जनरल फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला। अब अगर विथ एरर लिमिट्स लगाएंगे, विथ एरर लिमिट्स, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा, फाइनल आंसर या रिजल्ट जो भी होगा उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले R1 प्लस R2 कर, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, टेक्निकल मतलब आपको सीधा सीधा करना क्या है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे डेल्टा R1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे डेल्टा R2 लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या। तो आप ये देखिए R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200, फिर क्या है, फिर यहाँ लिख दूँगा 300, फिर क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस कर रहा हूँ, फिर डेल्टा R1 कितना है, तो देखो डेल्टा R1 कितना है, यहाँ पे लिखा 3, फिर क्या लिखा 2 कर दिया, और क्या लिखेंगे, ये हो गया 2 + 3 500 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, यानी आपकी रेंज यहाँ से इतना हो। इस तरह से एरर में जब आप जोड़ दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, आपका ये रिजल्ट होना चाहिए इससे, ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो ये सच क्या होता है, कुछ बोर्ड्स में क्या होता है, क्लास 11 बोर्ड तो नहीं रहता, लेकिन हाँ फिर भी